बात करते हैं आज के रीजनिंग के प्रश्नों के आंसर की। तो आपसे पूछा गया इसमें कि इसको सार्थक और तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप जानते हैं कि समलंब यानी कि इसमें 4 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज यानी कि 3 भुजाएं होती हैं, पंचकोण यानी कि 5 भुजाएं, षटकोण यानी कि 6 भुजाएं, सप्तभुज यानी कि 7 भुजाएं होती हैं। तो आपको क्रमवाइज सजा लेना है इसको, यानी कि पहले 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद आपका 3 हो जाएगा, उसके बाद आपका 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, यानी कि 2 1 3 4 5 आपको ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपको दिया गया है FIX के लिए 312 और LIA के लिए आपको 615869 के रूप में लिखा गया है। तो आपसे पूछा गया है कि FLEXIBLE के लिए कोड क्या होगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इसमें ध्यान देना है कि जो ये दिया गया वर्ड इसी का कोड इसी के अनुसार बस व्यवस्थित करते जाना है। ठीक, तो आपको देखना है F के लिए जो कोड दिया गया है वो दिया गया आपका 3, L के लिए जो कोड है इसमें देखिए आपको दिया गया है 6, उसके बाद I के लिए ई के लिए जो आपको कोड दिया गया है इसमें दिया गया है 9 लिख लेंगे। एक्स के लिए जो कोड दिया गया है इसमें देखेंगे आपको दिया गया है 2। उसके बाद आई के लिए जो आपका कोड इसमें एल वाले में दिया हुआ है तो एल आई के बाद यानी 1, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा बी, तो बी के लिए आप कोड देख रहे हैं दिया हुआ है आपका 8, तो 8 लिख लेंगे। उसके बाद एल दिया हुआ है तो एल के लिए कोड जो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और ई के लिए फिर आपका कोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9। तो आप ऑप्शन मिलाइए 36921869, तो 36921869 आपका ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको दिया गया अबाउट मेकिंग आइडियाज़, इसमें दिया गया है कि अबाउट मेकिंग आइडियाज़ के लिए EAAKOU के रूप में लिखा गया है। इसमें पूछा गया है कि आइडियाज़ दैट मेक्स EAHAAE दिया हुआ है, उसी तरीके से दिया अबाउट दैट इम्पोर्टेंट, तो OUHAPO के रूप में लिखा गया है। तो आपसे पूछा गया कि महत्वपूर्ण के लिए क्या होगा। तो महत्वपूर्ण का मतलब कि इम्पोर्टेंट क्या आपसे पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसमें। आप देखिए कि इन दोनों में, पहले इसको क्लियर कर लिया जाए। आप देख रहे हैं इसमें इन दोनों में आपको दिया हुआ है आइडिया, तो आइडिया को कर लेंगे सर्कल। इन दोनों में आपका कोड जो मिल रहा है वो मिल रहा है EA और ये हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें देख रहे हैं आप लोग कि दैट दिया हुआ है यहाँ पर, दैट इसमें दिया हुआ है, तो इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वो आपका मिल रहा है HA मिल गया। उसी तरीके से अबाउट, तो अबाउट जो दिया हुआ है पहले वाले में दिया हुआ है तो अबाउट यहाँ पर हो जाएगा, अबाउट यहाँ पर हो जाएगा। तो पहले और तीसरे वाले में कॉमन आपका जो मिल रहा है वो मिल रहा है OU। तो इम्पोर्टेंट के लिए आपका क्या बच रहा है कोड PO, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन PO। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपसे दिया गया है कि विकल्पों में से आपको विषम अक्षरों को छांटना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान देना है कि इसमें देख रहे हैं कि जो बीच वाला नंबर दिया हुआ है वो आपके सभी के सभी वॉवेल हैं यानी स्वर हैं, और इसमें जो बीच में दिया हुआ है वो क्या है आपका व्यंजन है, इसलिए आपका विषम जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि अमित अपने घर से पूर्व दिशा की ओर शुरू मतलब चलना शुरू करता है और 30 मीटर की दूरी तय करता है। तो पूरब की तरफ गया 30 मीटर, फिर आगे कह रहा है वह बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। तो बाएं इसका इधर हो जाएगा, 60 मीटर वो चल दिया। उसके बाद कह रहा है आपसे कि वह दाएं मुड़ता है और बैंक तक पहुंचने के लिए 30 मीटर चलता है। बाएं मुड़ता है, उसके बाद वो 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है। उसके बाद कह रहा है कि बैंक से वो 40 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। तो बैंक से वो 40 मीटर यानी कि बैंक उसका यहाँ पर है, 40 मीटर उत्तर गया वो। फिर आगे आपसे कह रहा है फिर वो बाएं मुड़ता है और सॉरी मिस्टेक हो गया था इसमें, ध्यान देंगे कैसे इसको फिर से करना है। इसको तो एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है इसमें कि अमित अपने घर से पूरब की तरफ 30 मीटर गया। तो घर के से अपने
पूरब की तरफ गया 30 मीटर। उसके बाद आपसे ये कह रहा है कि 30 मीटर, फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। फिर वो अपने दाएं मुड़ता है और बैंक की ओर पहुंचने के लिए 30 मीटर चलता है। बाएं मुड़ गया और बैंक की तरफ, सॉरी, दाहिने मुड़ गया और उसके बाद ये उसका बैंक है, यहाँ पर मान लेते हैं उसका बैंक है। बैंक से गया वो 30 मीटर चल गया। उसके बाद कह रहा है कि बैंक से वह 40 मीटर उत्तर गया। तो बैंक से वो 40 मीटर उत्तर गया, 40 मीटर उत्तर गया। उसके बाद कह रहा है आपसे कि फिर बाएं मुड़ा और 60 मीटर तक चलने के बाद वह बाएं ओर मुड़ा। तो 60 मीटर 30 मीटर ये हो जाएगा और 30 मीटर ये, यानी कि यहाँ पर वो आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। तो बाएं मुड़कर 20 मीटर चल दिया वो। अब आपसे क्या कह रहा है कि फिर उसके बाद आपसे ये कह रहा है कि चलने के बाद वह अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए 20 मीटर चला। अंतिम स्थिति और उसके घर के बीच, यानी यहाँ से ये उसकी दूरी पूछा गया है और बैंक के संबंध में अंतिम गंतव्य से किस दिशा में है। तो आपसे पहले तो ये पूछा गया कि यहाँ से और यहाँ तक किसकी दूरी कितनी हो जाएगी। तो 60 ये और 20 इसमें का, यानी कि 80 मीटर तो वो अपने घर से दूर है। और उसके बाद कह रहा है कि वो बैंक से, तो बैंक उसका ये रहा, बैंक उसका ये है। और कह रहा है कि इसके संबंध में वो कहाँ पर है। तो मान लीजिए ये दोनों ये इसी सिरा पर है, वो एकदम एग्जैक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा इधर उधर होगा। तो कहने का मतलब ये नॉर्थ हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका वेस्ट, यानी कि उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 80 मीटर उत्तर पश्चिम की दिशा में। ठीक, तो इसको बढ़िया से एक बार समझ लेंगे आप लोग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है इसमें कि आपको श्रृंखला में लापता शब्द बताना है, आपको विकल्प में चयन करना है। तो कह रहा है कि यहाँ पर दिया WYX, आगे आपसे पूछा गया है। तो W के लिए आप जानते हैं कोड होता है आपका 23, Y के लिए आपका होता है 25 और X के लिए होता है आपका 24। उसी तरीके से D के लिए आपका होता है 4, F के लिए होता है 6। तो आप देख रहे हैं 23 में 2 से 2 बढ़ रहा है और उसके बाद यहाँ से 1 माइनस हो रहा है। उसी तरीके से D के साथ F जो है वो 2 बढ़ रहा है, तो 1 हम लोग माइनस कर देंगे। तो F में 1 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर E, यानी ऑप्शन नंबर B आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया गया है इसमें कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। तो क्वेश्चन बढ़िया था। BC के लिए Q दिया हुआ है, BD के लिए आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि B के लिए कोड होता है आपका 2 और C के लिए कोड होता है आपका 3। तो बस करना क्या है, आपको इसका एक बार क्यूब कर देना है और इसका एक बार स्क्वायर कर देना है। उसके बाद 2 का क्यूब करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिल जाएगा। और इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 17, जो कि Q का कोड होता है। उसी तरीके से B और D के लिए देख लीजिए। B का कोड होता है 2 और D का होता है 4। तो 2 का क्यूब कर दीजिए और 4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 का क्यूब करेंगे तो आपको 8 मिलेगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 16 मिलेगा और दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या 24, जो कि 24 आपका X का कोड होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपसे दिया गया है इसमें कि सभी RL हैं। तो सभी जो R हैं वो क्या है आपके L हैं। आगे कह रहा है कि सभी LR हैं और सभी जो सभी RS हैं। तो यहाँ पर S होगा, सभी RS हैं और कह रहा है कि सभी LR हैं। इसका मतलब कि L जो हो जाएगा वो आपका इसके अंदर हो जाएगा। ठीक, इसको L मान लेंगे आप लोग, जो सर्कल किया गया है यहाँ पर। तो अब निष्कर्ष की बात करते हैं। कह रहा है कि सभी RL हैं। तो सभी LR हो सकते हैं लेकिन RL नहीं हो सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। कह रहा है कि सभी LS हैं। तो सभी L जो है वो S हो हैं, ये सही होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें दिया गया आपका क्वेश्चन
कि 10 का 1001, 11 का 1332, 12 का 1728 और 13 का 2198। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि ये 10 का क्यूब करके +1 किया है। उसी तरीके से 11 का क्यूब करके +1 कर देंगे तो 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 हो जाएगा, एक जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। उसी तरीके से 12 का क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 1728, जो कि इसमें 1 माइनस किया हुआ है। और 13 का करेंगे तो आपको मिलेगा 2197, और इसमें जैसे ही 1 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 2198। तो जो इसमें से आपका जो विषम है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसमें -1 हो रहा है और सब में +1 हो रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया है कि हॉर्स का MARE, उसी तरीके से दिया है पिकॉक के लिए क्या होगा। तो आपको ध्यान देना है कि एक तरह से ये जो दिया हुआ है मेल फीमेल के वर्जन के हिसाब में दिया हुआ है, तो उसी तरीके से पिकॉक का जो हो जाएगा वो हो जाएगा पीहन, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि 377 के लिए 28 का संबंध है तो 218 का संबंध किससे होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आपस में आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। 7 और 3 के लिए 21 हो जाएगा, 21 में +7 जोड़ देंगे तो 28 मिल जाएगा। उसी तरीके से इसमें गुणा कर लीजिए, 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 एकम में 2, और जैसे ही +8 जोड़ देंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्या, 10। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विषम आपको ढूंढना है। इसमें तो दिया है कि 9 के लिए 100, 5 के लिए 36, 17 के लिए 289, 14 के लिए 225। तो आपको ध्यान देना है कि 9 का 1 बढ़ाकर उसका स्क्वायर कर दिया, यानी कि 10 का स्क्वायर कर दिया है। 5 के लिए 1 बढ़ाकर 6 का स्क्वायर कर दिया है। 14 का 1 बढ़ाकर 15 करेंगे तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225। यहाँ पर 17 का ही स्क्वायर दे दिया है 289। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है आपका इसमें कि वर्णमाला में पता करना है आपको कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो एम के लिए आपका कोड होता है 13, जे के लिए कोड होता है 10, ई के लिए होता है 5, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद डब्लू के लिए होता है 23। तो आपको ध्यान देना है 10 में -3 हुआ है और यहाँ पर -5 हुआ है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आप एक बार -3 करेंगे और यहाँ पर -5 कर देंगे। तो जैसे ही 5 में से -3 करेंगे तो 2, और 2 में से जैसे ही 5 आप माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 23 मिल जाएगा। इसका मतलब कि आपका 13, 10, 5, 2 और 23, यानी कि 2 का कोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। तो ये हो जाएगा, यानी कि 3 का माइनस 2, यहाँ पर फिर 5 माइनस, फिर 3 माइनस और यहाँ पर 5 माइनस, इस तरीके से इसमें किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें कि शब्द कोश को व्यवस्थित क्रम में, यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर में आपको इसको व्यवस्थित करना है। तो आपको ध्यान देना है इसमें ST सब में दिया हुआ है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि O 3 में दिया हुआ है, यहाँ पर R दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि R से पहले O आता है। तो अब इसका मतलब कि इन दोनों को हमें बाद में देखना है, पहले इन तीनों को देख लेना है। तो इन तीनों में देखेंगे तो इन तीनों में भी O आपका सेम दिया हुआ है, यहाँ तक सभी में बराबर है। अब बात करते हैं इसमें से R 18 पर होता है, C आपका 3 पर होता है, R फिर 18 पर होता है। इसका मतलब कि जो पहला बनेगा वो आपका ये हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो बनेगा अगला वो बनेगा R, और R यहाँ पर बराबर हो रहा है M और E। इसका मतलब कि 5 हो जाएगा। ये दूसरे स्थान पर ये आपका 2 नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद ये जो हो जाएगा ऑटोमेटिक 3 नंबर पर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें, तो STR तक तो सेम है। IE में देख लेते हैं, तो IE से पहले पड़ता है, इसका मतलब कि ये हो जाएगा 4 नंबर पर और ये हो जाएगा 5 नंबर पर। तो कोड आपका क्या बनेगा, 3, 5, 1, 4 और 5। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 3, 5 यहाँ पर आपका 4 होगा और यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि इसका 2 है ना। तो 3, 5, 1, 4, 2 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है इसमें कि हॉर्स का, ये जो दिया हुआ स्टेबल नहीं, इसको पढ़ना है, ये अस्तबल है। अस्तबल है ये अस्तबल है, यानी कि घोड़ा जो है अस्तबल में रहता है, तो लायन कहाँ रहता है, गुफा में रहता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, डेन।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कि उस शब्द का चयन करिए जो बाकियों से अलग है। तो आप जानते हैं कि इसमें जो एलिफेंट है वो भी एक जानवर है, डियर भी एक जानवर है, कोयला कोयला कोआला सॉरी कोआला है, यह कोआला भी एक प्रकार का जानवर है। और इसमें आपको ध्यान देना है कि जो आंट ईटर है, आंट ईटर भी एक प्रकार का, यह भी एक जानवर ही है। जो कि इसमें ध्यान देना है कि ये सभी के सभी शाकाहारी हैं, सॉरी ये सभी के सभी शाकाहारी जानवर हैं, ये और ये। और जो डी ऑप्शन होगा वो आंट ईटर एक प्रकार का या मांसाहारी जानवर है जो कि चींटियों को खाता है। और ये जो आपका ऑप्शन जो ए वाला दिया हुआ है कोआला, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक भालू की जैसी प्रजाति का एक जानवर है। तो ये रहे आज के रीजनिंग के प्रश्नों के आंसर। थैंक यू।